नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। जी, मोर। पावो क्रिस्टाटस जैसा कि इसे साइंटिफिकली कहते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो सामग्री है वो मोर के महत्व, इसकी खासियतें और इसका जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उस पर काफी गहराई से बात करती है। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोर ही क्यों, भारत के लिए ये इतना खास कैसे बन गया। सही सवाल है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, पर यह सिर्फ एक सरकारी फैसला तो नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस वजहें थीं। जैसे कि देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ये पूरे भारत में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक कोने में हो। हाँ, ये तो है, मैंने भी देखा है, उत्तर से दक्षिण तक। बिल्कुल। तो ये एक तरह से देश की एकता का प्रतीक बन गया। और दूसरी, जो शायद उतनी ही अहम बात है, वो है हमारी संस्कृति से इसका गहरा नाता। संस्कृति, हाँ, वो तो बचपन से सुनते आए हैं, कृष्ण भगवान और मोरपंख। जी, लेकिन ये सिर्फ कृष्ण तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, हिंदू धर्म में देखें तो इसे भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। हाँ। देवी सरस्वती के साथ भी इसे जोड़ा जाता है। ओहो, कार्तिकेय और सरस्वती दोनों के साथ। जी हाँ, और बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र है, पवित्रता के प्रतीक के तौर पर। और अगर आप थोड़ा और पीछे या अलग दिशा में देखें तो मुगल कला। हाँ, मुगल मिनिएचर्स में तो बहुत दिखता है मोर। बिल्कुल, उनकी पेंटिंग्स में, वास्तुकला में आपको मोर के डिजाइन खूब मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये एक तरह से कल्चरल आइकॉन बन गया है। सही कहा। हमारी कला, साहित्य, लोक कथाओं सब में इसकी जगह है। ये बात तो है। और शायद इसकी खूबसूरती का भी इसमें बड़ा हाथ है ना, वो रंगीन पंख। अरे बिल्कुल, नर मोर के जो पंख हैं और खासकर जब वो मानसून में नाचता है। हाँ, वो बारिश वाला डांस। वो तो अद्भुत नजारा होता है। शायद यही वजह है कि इसे जीवन, खुशी, उत्सव से जोड़ा गया है। और कहते हैं ये काफी चौकन्ना पक्षी भी होता है, आवाज तेज होती है इसकी। हाँ, बहुत अलर्ट रहते हैं ये। इनकी आवाज काफी तेज और तीखी होती है, जो अक्सर शिकारी जानवरों के आने का संकेत देती है जंगल में। अच्छा, एक तरह का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, ये इनके जीने का तरीका है। और रहता कहाँ है ये ज्यादातर, इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? ये आपको आमतौर पर जंगलों में मिलेगा, खेतों के आसपास या फिर ग्रामीण इलाकों में भी दिख जाता है। खुले जंगल पसंद है इसे? हाँ, खुले जंगल या फिर झाड़ियों वाली जगह हैं, जहाँ ऐसे छुपने की जगह भी मिले और खाने पीने को भी। ये काफी अडेप्टेबल है, माहौल के हिसाब से ढल जाता है। तो ये जो इतना गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक कनेक्शन है, क्या इसका असर इसके बचाव कंजर्वेशन पे भी पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? देखिए, क्योंकि इसका इतना ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है, इसे पूजनीय माना जाता है कई जगह, तो स्वाभाविक था कि इसे कानूनी सुरक्षा भी दी जाए। अच्छा। इसी वजह से जो हमारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, हाँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी। वो मोर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। शेड्यूल 1 में आता है ये। शेड्यूल 1 सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन। हाँ, इसका शिकार करना या इसके पंखों का व्यापार करना जो कि गिरे हुए पंखों से अलग हो, वो गैर कानूनी है, सजा हो सकती है। तो कानून तो है, पर क्या जमीन पर ये सम्मान हमेशा काम करता है? लोग मानते हैं इस बात को? क्योंकि कभी-कभी जो चीज प्रतीक होती है उसकी मांग भी तो बढ़ जाती है ना। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। ज्यादातर तो हाँ, ये सांस्कृतिक सम्मान इसके बचाव में मदद ही करता है। आमतौर पर लोग इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जैसा आपने कहा, कभी-कभी प्रतीक चिन्हों की अवैध मांग, जैसे पंखों के लिए शिकार, मुश्किलें खड़ी कर देती है। अच्छा। और इसके अलावा एक और चुनौती है, वो है इसके रहने की जगह का कम होना, हैबिटेट लॉस। हाँ, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, खेती फैल रही है, तो इसके जो प्राकृतिक घर हैं वो सिकुड़ रहे हैं। तो भले ही कानून हो, सम्मान हो, लेकिन अगर रहने की जगह ही नहीं बचेगी। बात तो सही है। तो फिर चुनौतियां तो हैं अभी भी। बिल्कुल, संरक्षण सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता, उसे लागू करना और इनके प्राकृतिक आवास को बचाना, ये सब बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो मोर सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत के गौरव का, हमारी कला, संस्कृति, धर्म और हमारी जो प्राकृतिक विविधता है, जी, बायोडायवर्सिटी, जी, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। हाँ, एक तरह का मिश्रण है इन सब का। इसकी कहानी ये भी बताती है कि कैसे किसी जीव की सांस्कृतिक पहचान उसके संरक्षण से जुड़ सकती है। जी,
और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है क्या? कि क्या किसी प्रजाति को बचाने के लिए उसका इतना गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव होना जरूरी है? अच्छा पॉइंट है। उन हजारों लाखों जीवों का क्या जिनका शायद कोई बड़ा सांस्कृतिक महत्व न हो हमारे लिए, पर वो हमारे इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए उतने ही या शायद ज्यादा जरूरी हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि हम संरक्षण की प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं? क्या कभी कभी सांस्कृतिक प्रतीकवाद वैज्ञानिक जरूरत पर भारी पड़ जाता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद हमें और सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक अहम सवाल हमारे सोचने के लिए।